Yes, good morning all of you. It's sharp 7. गुड इंग्लिश मॉर्निंग क्लब सर। का आज आज 10वां दिन है। आप सबका हार्दिक स्वागत है। और आज हम गुड मॉर्निंग करेंगे ताली बजा के। हम लोग 30 सेकंड तक ताली बजाएंगे। आर यू रेडी? यस Yes, yes, सब yes. लोग अनम्यूट कर दियो। सब लोग अनम्यूट कर दियो। अनम्यूट योर फोन, योरसेल्फ। अनम्यूट प्लीज प्लीज प्लीज। यस, गुड मॉर्निंग। parse video tiene better. Hello, 100 people. Wake up, guys. Please clap yourself. Please clap yourself. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सबको म्यूट कर दिया है। और अभी हम क्लास की ओर बढ़ेंगे। और आज वेडनेसडे है, तो कौन बताएगा आज कौन सा लीडर लीड करने वाला है? चैट में डालिए, आपको अनम्यूट नहीं करना है। याद रहता है कि नहीं वो मुझे जानना है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज कौन लीड करने वाले हैं? जयेश सर, ओके। और राकेश सर, वेरी गुड। और जयेश सर, राकेश सर, जयेश सर, नहीं याद, भूल गए। बहुत बढ़िया, डोंट वरी, मैं बता देता हूँ। वेडनेसडे, एवरी वेडनेसडे हम इंग्लिश के बारे में कुछ जानते हैं। अगले वेडनेसडे भी हमने जाना था हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। कितने लोगों को याद है? यस, राजेश सर, या नाउ पीपल को, लोगों को याद आ गया। आप सबको याद आ गया, थैंक यू सो मच। तो मैं उनको ही सीधा इनवाइट करूंगा, ज्यादा अपन इस पे नहीं जाएंगे। वेलकम राजेश कालसरिया, वेलकम। ओवर टू यू। Good morning, everyone. वॉइस Morning. क्लियर है अजय जी? यस, क्लियर है, क्लियर है राजेश भाई। मैं देख रहा हूँ रवि जी गुड मॉर्निंग, पराग जी गुड मॉर्निंग, तारवी गुड मॉर्निंग, तारवी सबको मैं देख रहा हूँ। केयूर गुड मॉर्निंग। मेरे पास बड़ी स्क्रीन है, मैं सबको देख रहा हूँ। ध्रुविन, रुचि गुड मॉर्निंग, सबको मैं देख रहा हूँ। बहुत ही एनर्जेटिक लोग हैं आप। मैं वेट करता हूँ पूरे वीक वेडनेसडे के लिए, और आप बिलीव नहीं करोगे, इसके लिए मेरे को बहुत एक्साइटमेंट होती है कि कब आऊं और कब आपको मिलूं। अभी भी मैं देख रहा हूं बहुत लोग वीडियो पे नहीं है। मेरी आपको एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पे आ जाएंगे तो हम कन्वर्सेशन कर पाएंगे, और मैं जिंदा लोग है उसके साथ बात करना चाहता हूं। थैंक यू गौरव, गौरांग, थैंक यू गौरांग। मैं जिंदा लोगों के साथ बात करना चाहता हूं। इसमें दर्शना जी है, उसका भी अभी वीडियो नहीं हो रहा। बहुत ही जबरदस्त मानते हैं लोग, बहुत लोग ने कर दिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लास्ट टाइम हमने देखा था इंग्लिश हिस्ट्री के बारे में, कहां से स्टार्ट हुआ था और कैसे लैंग्वेज बनती। इसके लिए बहुत टाइम लगता है लैंग्वेज बनने के लिए। तो हमने देखा था 400 ईयर से लेके अब तक बहुत ही चेंजेस आए लैंग्वेज में, और अब जाके इंग्लिश बना। सो प्लीज स्टार्ट शेयरिंग पीपीटी प्लीज। तो लेट्स उसमें ब्रीफ कर लेते हैं हम। ओके, Which page we connect directly first? हाँ फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट से। ओके फाइन, देन नेक्स्ट पाई चार्ट में आ जाओ। पाई चार्ट, ये रूल्स पता है। ओके, पाई चार्ट। कितने लोगों को याद है? प्लीज वेव योर हैंड, ऐसा हाथ ऊपर कीजिए। कितने लोगों को ये याद है? ये हमने ये किया था। ओ बहुत लोग हैं, बहुत 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 बहुत। ओ वाओ वाओ वाओ, ओ ग्रेट ग्रेट, ऑसम।
Fine, fantastic. Next slide, please. ये सारे वर्ड ग्रीक से आए हैं. जस्ट वेव योर हैंड, वेव योर हैंड. आपको वर्चुअल हैंड ऊपर नहीं करना है. आपका जो हाथ है, आपका हाथ, आपका खुद का हाथ जो है उसको ही सिर्फ वेव करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ. हाँ, वर्चुअल हैंड आपको रेज नहीं करना है. आपका जो खुद का हाथ है ना, आपका ये 5 उंगली वाला, वो आपको ऐसे वेव करना है. ये जो वेव, ये ग्रीक है, ग्रीक लैंग्वेज में जो आया था, एंड्रॉइड, बेसिक, सिनेमा, क्लासमेट. नेक्स्ट प्लीज. ग्रेट कृष्णा, आपको सब कुछ याद है. कृषा, ओके. ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश है. ये जिसको भी पता है वो अभी लेफ्ट हैंड वेव करेंगे. लेफ्ट हैंड, अभी राइट हैंड को नीचे रख दिया, लेफ्ट हैंड को वेव कीजिए. लेफ्ट हैंड, ये जिसको पता है वो लेफ्ट हैंड वेव कीजिए. ग्रेट, ग्रेट, ऑसम. बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग को अभी आलस आ रहा है. ओके रवि, थैंक यू. फाइन, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ये जिसको पता है इसको आपको सिर्फ मुंडी हिलानी है. यस यस यस. ओह ग्रेट, फाइन. बहुत लोग नहीं कर रहे. राज, तेजानी, आप नहीं कर रहे हो, आपको नहीं पता. ये ऐसे ही मुंडी हिलाना. ओके, सही 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 सही. जबरदस्त. सो लैंग्वेज विथ एक्सरसाइज. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. बहुत लोग हंस रहे हैं. ये 2 लैंग्वेज थी, फ्रेंच और इंग्लिश. जो सोफिस्टिकेटेड लोग थे वो ओल्ड इंग्लिश बोलते थे इंग्लिश में, और जैसे पुअर लोग थे ऐसा बोला जाता था कि ये ओल्ड इंग्लिश बोलते थे. जो ये पता है ये ऐसे आप मूव करेंगे, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट. ग्रेट, क्या बात, सभी कर रहे हैं. लता जी नहीं कर रहे आप? लता जी, लता पटेल. ग्रेट, फैंटास्टिक, ऑसम, जबरदस्त. नेक्स्ट साइड प्लीज. राज तेजानी बहुत एक्साइटेड है. ग्रेट. ये वर्ड सब लेटिन से आए हैं, लेटिन से. तो यहाँ पे हम राउंड मूव करेंगे. जिसको भी पता है राउंड मूव, राउंड पूरा. ओ क्या बात, जबरदस्त. उर्वशी भी कर रही है. सबको मैं देख रहा हूँ. मैं कहीं कहीं का नाम ले रहा हूँ, बाकी सबको मैं देख रहा हूँ. विपुल जी भी कर रहे हैं. ओके, जश भी कर रहा. सब कर रहे. फाइन, नेक्स्ट प्लीज. ओ इंग्लिश विथ योगा, किसी ने लिखा इंग्लिश विथ योगा. फाइन. तो ये सब वर्ड थे, यहां तक हम आ गए थे. इसमें क्या करेंगे? आपको जो करना हो कीजिए. अभी तक मैंने बता दिया. कोई न्यू एक्टिविटी आप कीजिए. कैसे करेंगे इसमें? जिसको पता है इसे कीजिए. इसमें आप बिग स्माइल कीजिए. यस यस. ओ अजय जी, फैंटास्टिक. ब्रज कुछ नहीं करना बेटा. इसमें आपको क्या करना है? कुछ एक्टिविटी कीजिए जिसको आपको पसंद है. जो ये जिसको जिसको पता है इसमें कीजिए प्लीज. ओके ग्रेट. तरुणा, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. आप कुछ भी नहीं कर रहे हो. ओ यू मेक स्माइल. देवचंद जी, आप कुछ नहीं कर रहे, स्माइल करना है इसमें. यस ग्रेट. भावदीप, आपकी बहुत स्माइल दिख रही मेरे को. फाइन, नेक्स्ट वन. ओके, यहां तक हम सीखे थे और इसमें हम बताना था. ये हुआ है मिक्स. इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत लैंग्वेज ट्रैवल किया, तो पूरे पूरे वर्ड सेम टू सेम जो लैंग्वेज में था वहां से सीधा इसमें आ गया. तो कौन से ऐसे वर्ड थे? एक तो है पिजामा, और इसको पायजामा भी बोलते हैं. और एक्चुअली जो पायजामा वर्ड है वो हिंदी का नहीं. पायजामा वर्ड है वो हिंदी का नहीं. तो कौन से लैंग्वेज का होगा? कौन बताएगा? पायजामा वर्ड है, राइट इन चैट. चैट में लिखिए प्लीज. पायजामा वर्ड है वो हिंदी का वर्ड नहीं है, लेकिन इंग्लिश में यूज होता है. चैट में लिखिए कौन सा है. ओके
इंग्लिश का तो है ही, लेकिन कहाँ से है? पंजाबी, ओके, संस्कृत, ग्रीक, ओके, फाइन, वेरी क्लोज, फ्रेंच का पंजाबी ओ लैटिन, ओ क्या बात, संस्कृत, ओके, और लिखे फटाफट, ग्रीक का, पंजाबी, ओके ओके ओके, प्लीज कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, डू फास्ट, गुजराती, ओ गुजराती, ओ यूके, जर्मन, इंडियन, नहीं ये वर्ब है पारसी। पायजामा जो वर्ब है वो पारसी लैंग्वेज का है, और जैसे हिंदी में मिक्स हो गया इसी तरह से इंग्लिश में भी ये मिक्स हो गया, और इसका रूट है इंडिया का। गुरु, गुरु वर्ब है, वो भी इंग्लिश में यूज होता है सेम टू सेम। बिजनेस गुरु, जैसे कोई सीईओ होता है, बिजनेस सिखाता है, उसको बिजनेस गुरु भी बोलते हैं, और मैनेजर भी बोलते हैं। देन ट्रैक, जैसे हम कहाँ पे भी ट्रैक होता है तो वही अफ्रीकन वर्ड है, अफ्रीका से आया। केचप, बहुत लोगों को पसंद आता है ना केचप, तो ये चाइनीज वर्ड है, सेम टू सेम, चाइनीज में भी केचप ही बोलते हैं। सफारी, तो सफारी वर्ब है ग्रीक का। सिगार, स्पेनिश। कार्टून, कार्टून के बिना खाना भी नहीं आता ना, हजम नहीं होता बच्चों को, तो ये कार्टून वर्ब इटालियन है। मैसेज, जो हम एवरीडे यूज करते हैं, व्हाट्सएप, टेक्स्ट मैसेज जो भी यूज करते हैं, वो पोर्टुगीज वर्ड है। तो ये सारी मिला के इंग्लिश लैंग्वेज बना। नेक्स्ट प्लीज, अभी जो इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑल राइट, व्हाट इज ए लैंग्वेज? ये आपके लिए असाइनमेंट है, और ये असाइनमेंट आपको सोचना है कि ये असाइनमेंट है क्या। इंग्लिश है वो लैंग्वेज नहीं। शॉकिंग लग रहा है? वेव योर हैंड्स, कितने को लग रहा है ये इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है? ओके, आप वर्चुअल हैंड यूज कर सकते हैं इसमें। कितने को लग रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है? रेज योर हैंड प्लीज। ओके ओके, ग्रेट। और गुजराती भी लैंग्वेज नहीं है, हिंदी भी लैंग्वेज नहीं है। इंग्लिश और गुजराती और हिंदी एक सोर्स है जो कम्युनिकेशन करने के लिए, लेकिन लैंग्वेज नहीं है। तो लैंग्वेज क्या है, ये आपको सोचना पड़ेगा, और नेक्स्ट वेडनेसडे हम इसका डिस्कस करेंगे, और आपको ये बताना होगा कि लैंग्वेज क्या है। और इसमें से मैं किसी को भी रैंडमली चूज करूंगा, उसके लिए मैं आपको मौका नहीं दूंगा कि रेज योर हैंड, उसमें से हाथ ऊपर कीजिए, ऐसा नहीं करूंगा। किसी को भी मैं बोलूंगा। श्रेया, आपको भी बोल सकता हूं, और किसी को भी बोल सकता हूं। तो आपको यशवी, आपको प्रिपेयर करना आना है। ओम, महेंद्र भाई, आपको भी प्रिपेयर करके आना। भाविन पटेल, काव्या, सबको व्हाट इज लैंग्वेज, व्हाट इज अ लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है। और हाँ, कितने लोग को लगता है कि हम इंग्लिश नहीं सीख सकते? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक इंग्लिश नहीं सीख सकते? रेज योर हैंड, वर्चुअल हैंड ऊपर कीजिए प्लीज। हो सकता है कि आपको डिफिकल्ट लग रहा हो, बोरिंग लग रहा हो। कितने लोगों को लगता है ऐसा? ओ फाइन, तो आप यहाँ पे रहे, पॉसिबल है। और ओके ओके ओके, अभी देखे 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 बहुत लोगों को लग रहा है, हमको नहीं लग रहा, हम नहीं सीख सकते। फाइन, इसके लिए हम बैठे इधर। फाइन, अभी कितने लोगों को लगता है कि मैं सीख सकता हूँ? लोअर प्लीज हैंड, सबका ये हैंड लोअर कर दीजिए। कितने को लगता है मैं सीख सकता हूँ? वाओ, ग्रेट, ऑसम, फैंटास्टिक, एनर्जेटिक है आप लोग। ओके, तो ये वीक आपको क्या करना है? उसके लिए मैं एक आपको मूवी रेकमेंड करूंगा। तो दूसरा क्वेश्चन ये था कि कितने लोगों को लगता है कि मैं किसी को कुछ सिखा नहीं सकता? मैं किसी को कुछ भी सिखा नहीं सकता, और वो सीखने वाला ही नहीं, कितना भी इसके पीछे पड़ जाओ, वो सीखेगा ही नहीं।
ओके, पराग जी आपको लगता है ऐसा? ओके, प्रतीक आपको भी ऐसा लगता है कि वो सीखेगा ही नहीं? अगर आप किसी को भी सिखाना चाहते हैं, आपके पेरेंट्स को इंग्लिश सिखा सकते हैं, आपके बच्चों को भी इंग्लिश सिखा सकते हैं, हस्बैंड को भी सिखा सकते हैं, वाइफ को भी सिखा सकते हैं, सभी को सिखा सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक मूवी रेकमेंड करूंगा जिसने 4 ऑस्कार अवार्ड विन किया है। 4 ऑस्कार अवार्ड। ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। अगर आपने ये सोच लिया है कि मैं सीख नहीं सकता हूं, अगर आपने ये सोचा है कि मैं किसी को सिखा नहीं सकता हूं, तो इसका मूवी का नाम है द मिरेकल वर्कर। उसका लिंक ग्रुप में आपको सेंड कर दूंगा और ये मूवी का आपको रिव्यू मंडे 5 बिफोर 5 o'clock ग्रुप में सेंड कर देना। आपने इसमें से क्या सीखा, क्या आपको समझ में आया कि जो अब तक आप सोच रहे थे कि मैं सीख नहीं सकता हूं, अब तक आप सोच रहे हैं कि मैं किसी को सिखा नहीं सकता हूं, तो उसके लिए ये बेस्ट मूवी, बेस्ट, दी बेस्ट, द मिरेकल वर्कर। तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा इसमें। आपने कहीं सोचा है कि मैं 725 को क्यों लेफ्ट कर देता हूँ? लास्ट टाइम भी मैंने 725 को लेफ्ट कर दिया, आज भी मैं चला जाऊंगा, पूरा क्लास में नहीं लूंगा, क्योंकि आफ्टर दैट आई हैव अनदर क्लास 7:30। तो 5 मिनट के लिए रिफ्रेश रखता हूँ, उसके बाद में चला जाता हूँ। तो फिर मैं क्यों इधर आता हूँ? और भी लीडर को है जो लीड कर सकता है। तो क्या है इंग्लिश क्लब का मोटिव? इंग्लिश क्लब आपके लिए क्यों खड़ी है, क्यों ये फ्री में सिखा रही है? अभी मैं एक बुक पढ़ रहा था, तो प्रीतम जी इसमें लिखा था जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, तो जापान के ऊपर आपने सुना होगा 2 एटम बम गिराए थे अमेरिका ने, हिरोशिमा और नागासाकी, दोनों सिटी के ऊपर। और सतीश जी, ये पूरा जापान डिस्ट्रॉय हो गया, कुछ बचा नहीं, इतना कंगाल हो गया कि अब क्या करें। किसी के पास कुछ नहीं बचा था, जापान पूरा खत्म हो गया। आप बिलीव नहीं करोगे, उस टाइम एक फ्रूट बेचने वाला, एक केला बेचने वाला, कयूर जी आपसे बात कर रहा हूं, करण आपसे बोल रहा हूं, एक केला बेचने वाला आदमी ने, उसने फ्रूट बेचना छोड़ दिया और उसने स्टार्ट किया क्लास पढ़ाना। और सिर्फ 1 महीने के बाद जैसे पूरा खत्म हो गया था, बोलता है कि अभी जापान में कुछ नहीं हो सकता। उस टाइम उसने सोचा कि मेरा फ्रूट बेचने से ज्यादा बनूं, लोगों को पढ़ाना इंपॉर्टेंट। ये उसने सोचा, श्रेया बेटा, उसने सोचा कि मेरा फ्रूट बेचने से लोगों को पेट में जा सकता है, लेकिन मैं पूरी देश में क्रांति नहीं ला सकता हूँ। रिवॉल्यूशन लाना है तो एजुकेशन मस्ट है, उसने ये सोचा। और जिस दिन लोग सोच रहे थे ध्रुवी कि देश में कुछ नहीं हो सकता है, वो कंट्री जापान 10 साल में पूरे दुनिया में सुपर पावर बन गया। तो ये इंग्लिश का हमारा उद्देश्य है कि आप लोग पावरफुली जिए। और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो भी कुछ जानते हैं, जो भी आपको मैथ्स आती है, इंग्लिश आती है, संस्कृत आती है, गुजराती आती है, आपके आसपास के लोगों को पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। और इसके लिए आप उसके पास आपको जाना पड़ेगा, बेझिझक होना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा। आपके आसपास के लोग, उसके घर मत जाइए, ऐसा ग्रुप बनाए और पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। मैं फ्रांस में 5 साल रहा हूं, और फ्रांस की मैं बात करता हूं कि 1.5 साल से कोरोना चल रहा है, फ्रांस की स्कूल बंद नहीं हुई। बहुत ही प्रेशर आया था लोगों का, तो उसने 2 वीक बंद किया था, लेकिन वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे। आज एक बंद किया और 1.5 महीने के बाद वापस बंद किया। 1.5 साल में फ्रांस में 2 वीक ही स्कूल बंद हुआ है। स्कूल बंद नहीं हुआ, रेस्टोरेंट बंद है, मॉल बंद है, एवरीथिंग इज क्लोज, बट स्कूल बंद नहीं हुआ है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये मेरा पर्पज है, मेरे देश के लोग जो मेरे को सुन रहे हैं पावरफुली बने। और आपके जो भी चीज जानते हो, प्लीज स्टार्ट टीचिंग। अगर एजुकेशन होगा तो कंट्री में हम कुछ भी कर सकते हैं। काव्य जी, आप कुछ भी जानते हो तो पढ़ाना स्टार्ट कीजिए। भाविन पटेल आपसे बोल रहा हूं।
कमलेश जी आपसे बोल रहा हूं, आप जो भी जानते हो पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए प्लीज। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। आप अपना जो टाइम है उसमें से निकाले। गौरव प्लीज, और रेज योर हैंड। ब्रिजल जी, विपुल जी, प्लीज स्टार्ट टीचिंग टू एवरीवन। और हमको किस पे पर ब्लेम नहीं करना है, इसने बंद किया, इसने बंद किया, आपने बंद किया। आप जो भी जानते हो स्टार्ट कर दीजिए। जैसे जापान में क्रांति आई थी, एक केला बेचने वाला ने क्रांति लाई थी, वो क्रांति हम कंट्री में भी ला सकते हैं। और जब मैंने बुक पढ़ा मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और अभी भी मैं इमोशनली हो रहा हूं। प्लीज रेज योर हैंड एंड कम फॉरवर्ड एंड स्टार्ट टीचिंग। थैंक यू, थैंक यू। 17 लोग हाथ ऊपर कर रहे, 18 लोग, 19, प्लीज रेज योर हैंड। आप समझ नहीं सकते इसका क्या बेनिफिट होगा आपको भी और एक कंट्री के लिए। एजुकेशन इज मस्ट। यूसुफ मलाला जिसने एक बार बोला था कि मैं टेररिस्ट किसी से भी नहीं डरते, टेररिस्ट है वो किसी से भी नहीं डरते, लेकिन ये मेरी पेन से डरते हैं। इतनी ताकत है एजुकेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। और आप जो 7 बजे उठ के आ रहे हो ना, ये दुनिया में क्रांति लाएंगे। और जब हिस्ट्री में लिखा जाएगा ना कि क्या हुआ था इंडिया में जब रिवॉल्यूशन आया था, तब आपका भी नाम होगा, व्रज आपका भी नाम होगा, राज आपका भी नाम होगा, रोशन आपका भी नाम होगा। तो ये क्रांति हम ला सकते हैं। सो फॉर नेक्स्ट टाइम होमवर्क, लेट्स आई रिपीट, वन था व्हाट इज अ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज क्या कर सकते हैं, तो जो मैंने मूवी का नाम बोला वो मूवी से भी आप सीख सकते हैं और उसका भी आप शेयरिंग कर सकते हैं। और जिसने भी सोच लिया है कि मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूं, तो उसके लिए मूवी मिरेकल है। मैं अभी जयेश भाई को हैंड ओवर करता हूं। प्लीज जयेश जी कंटिन्यू प्लीज। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर पार्टिसिपेशन। थैंक यू राजेश सर। एक्चुअली आपने सुपर कंटेंट किया, बहुत कुछ सीखने को हम भी आप जब लीड करते हो ना, तो मैं भी आप में से बहुत कुछ सीखता हूँ। सो थैंक यू। ओके, विद दिस नोट हम आज कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों कल हमने क्या सीखा था, कौन बताएगा? जयेश, यस can we create poll first for Rajesh bhai session? यस 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 यस। तो आपको राजेश भाई का सेशन कैसा लगा, आपको पॉइंट देना है, कोई भी एक को टिक करना है। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, या दिख रहा है अभी सबको? 1 मिनट ही हम ओपन रखेंगे। हाँ राइट, वेरी गुड। आप सबको इसमें आपको सेशन जैसा भी लगा ऑथेंटिक होके आपको कहना। आपको अगर पुअर लगा तो पुअर भी बोल सकते हैं, एवरेज, गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट, आपको जैसा लगा ऐसा आपको आंसर करना है। ओके 118 125 लोगों ने दिया है आंसर, और लोग सोच रहे हैं अभी भी। 10 काफी सेकंड सारे और लोग रहेगा, सोच उसके रहे, बाद क्लोज हो जाएगा। सोचने वाले 5 सेकंड ही बचे होंगे, फटाफट आप दे सकते हो। ओके, ये पोल को Thank अभी you. हम एंड कर देते हैं। थैंक यू। या जयेश, ओवर टू यू। ओके थैंक यू। एक्चुअली पोल हम रखते हैं ना, उसका भी कुछ वजह है, इसलिए हम रखते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप जितने भी पार्टिसिपेंट हैं ना, उसमें से एक भी बचना नहीं चाहिए। आप सब इसमें पोल में आपको जैसा लेक्चर लगा ना, उसका आपका फीडबैक दीजिए। थैंक यू। तो अब कल हमने क्या सीखा था, कौन बताएगा? कल का लेक्चर थोड़ा हेवी था आप सबके लिए।
आई नो, बट कौन बताएगा कल आपने क्या सीखा? यस, बालधा, वृंदा, आई हैव अनम्यूटेड यू, वृंदा. सर हमने कल सकारात्मक नकारात्मक सेंटेंस देखे। ओके, कौन से टेंस का हकारात्मक नकारात्मक पढ़ा था हमने? डू और डज वाले। टेंस कौन सा था? कयो काल हतो? भूतकाल। भूतकाल. ओके ओके बेटा, भूतकाल नहीं, આપણે શીખ્યા હતા કાલે વર્તમાન કાળ. ચલો ફરી એક વખત આપણે ક્રિએટ કરીએ. થેન્ક યુ. સાદો વર્તમાન કાળ આપણે કાલે શીખ્યા હતા અને હવે આજે આપણે એમાં ડીપમાં જઈશું. એટલે કાલ સુધી કોઈને એવું હોય ને કે મને આમાં સમજ નથી પડી, તો આવનારા 1, 2 કે 3 દિવસ કદાચ આના ઉપર ચાલશે લેક્ચર. એટલે બિલકુલ તમે માઇન્ડમાં એ થોટ આવવા નહીં દેતા, સમજ નથી પડી. હવે અહીંથી ન્યાથી વિચારવાનું ચાલુ કરજો કે હવે હું વધારે કઈ રીતના શીખી શકું. તો આપણે સૌથી પહેલા જોયું હતું સાદો વર્તમાન કાળ, સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, અને બીજું કહેવાય પ્રેઝન્ટ ઇનડેફિનેટ ટેન્સ. તો તમે બે રીતે આપણે એ ટેન્સ શીખી શકીએ. એક તો સાદો વર્તમાન કાળ છે, આપણે બધા જ જાણીએ છીએ કે સાદો વર્તમાન કાળ ક્યાં વપરાય, તો કે રેગ્યુલર થતી ક્રિયા, રોજબરોજમાં થતી ક્રિયા, આપણી કોઈ હેબિટ હોય, ટેવ હોય, ત્યાં સાદો વર્તમાન કાળ વાપરીએ. એક તો આ રીતે આપણે ખબર છે. બીજું કોન્સેપ્ટ થી હું તમને સમજાવવા માંગુ છું. કોન્સેપ્ટ આપણે જોયો તો કે એક્શનનો કોન્સેપ્ટ. એક્શન 4 પ્રકારની જ હોઈ શકે, या तो अचोक्कस એટલે કે ઇનડેફિનેટ, या तो કન્ટિન્યુઅસ, या तो પરફેક્ટ, या तो કન્ટિન્યુઅસ પરફેક્ટ પ્લસ કન્ટિન્યુઅસ. તો એમાંથી જે અચોક્કસ એક્શન છે ને કે ઇનડેફિનેટ એક્શન, એવી એક્શન કે એને જોઈને આપણને ખબર ન પડે કે આ એક્શન પૂર્ણ થઈ ગઈ છે કે ચાલુ છે, ત્યાં આપણે સાદો વર્તમાન કાળમાં એ બધા જ સેન્ટેન્સ સાદા વર્તમાન કાળમાં આવે. રોજબરોજની થતી ક્રિયા પહેલા કીધું, કોઈ પણ એક રોજબરોજની ક્રિયા લઈ લો, એ ઇનડેફિનેટ એક્શન જ હશે. જેમ કે એક એક્શન કોઈ પણ લઈએ આપણે, હું કાર ડ્રાઈવ કરું છું. જો કાર ડ્રાઈવ કરું છું એવું કીધું, તો એનો મતલબ શું થયો કે ભાઈ મેં ભૂતકાળમાં પણ કાર ડ્રાઈવ કરી હશે, વર્તમાનમાં પણ કરી શકું છું અને ભવિષ્યમાં પણ હું કાર ડ્રાઈવ કરી શકીશ. તો એ રોજબરોજની થતી ક્રિયા થઈ, હું કાર ડ્રાઈવ કરું છું. હવે એની એક્શન ઉપર જો, આપણે હવે કોન્સેપ્ટ સમજીએ. હું કાર ડ્રાઈવ કરું છું તો એનો કોન્સેપ્ટ જોવો તમે કે એમાં ખબર પડે છે તમને ક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ કે ક્રિયા ચાલુ છે? નહીં ખબર પડે. આ કોન્સેપ્ટ છે કે જે ક્રિયા એવી ક્રિયા છે, એક્શન કે જે તમને ખબર નહીં પડે પૂરી થઈ ગઈ કે ચાલુ છે. બિનાલી ઢોલરિયા, બેટા બેઠા બેઠા ક્લાસ આપણે અટેન્ડ કરવાનો છે. એવી ક્રિયા કે જે આપણને ખબર નહીં પડે કે પૂર્ણ થઈ ગઈ કે ચાલુ છે, બધી જ સાદા વર્તમાન કાળમાં આવશે. ક્લિયર અહીંયા સુધી? સાદા વર્તમાન કાળમાં યુનિવર્સલ ટ્રુથ. યસ Chris, I have some query. I unmute you. यस यस. सर आपने जो मिक्स लैंग्वेज समझाया था वो फिर से समझाओ ना। मिक्स लैंग्वेज आपने पहले जो समझाया था ना स्टार्टिंग में, वो फिर से समझाओ ना। मतलब राजेश सर ने बोला उसकी आप बात कर रहे हो या प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हो? सिंपल प्रेजेंट टेंस की राजेश जी ने जो फिर समझाया था ना पहले, वो फिर से समझाओ ना, मुझे समझ नहीं आया उसमें। यस बेटा, हम एक क्लास पूरा ये आपका, आप कौन से ग्रुप में हो? असाइनमेंट शेयरिंग के कौन से ग्रुप? या B10 में हो? B10 में? हाँ सर। ओके, तो B10 में आपके जो कोच है ना, ग्रुप एडमिन है ना, इसको सेशन कंप्लीट हुए ना उसके बाद फोन करना और राजेश सर के नंबर लेकर उसको ही फोन करना, क्योंकि अभी वो दूसरे लेक्चर में चले गए हैं. ठीक है, आपके जो ग्रुप एडमिन है ना उसके पास से नंबर ले लेना और बोलना राजेश सर को डायरेक्ट कॉल कर लेना. अभी दूसरा कॉल उसका स्टार्ट हो गया होगा, दूसरा लेक्चर, इसलिए. तो चलो हम आप स्टार्ट करते हैं आज से. ओनली आज हम अफर्मेटिव सेंटेंस, कोई भी हम टेंस सीखेंगे ना, ये इसमें 4 टाइप के सेंटेंस हो गए. या तो अफर्मेटिव हो गए, अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक. दूसरा होगा नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक. तीसरा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नार्थ वाक्य. इंट्रोगेटिव में 2 टाइप है. एक केस 1 जिसमें हम हाँ या ना से जवाब दे सकते हैं. जैसे मैं बोलूं आपने खाना खाया,
आप बोलोगे हाँ या तो आप बोलोगे ना। तो ये हुआ इस जिसमें आप हाँ या ना से जवाब देते हो। एक केस 1 हुआ और केस 2 दूसरा होता है WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन में व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ मच, हाउ मेनी, वो सब हमने कल देखा था, वो WH क्वेश्चन। तो हम एक 1 बाय 1 वो सारे आने वाले दिन में डीप में देखेंगे। आज हम अफर्मेटिव सेंटेंस सिर्फ देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य, हकारात्मक वाक्य, जिसमें हम बोल सकते मैं कार ड्राइव करता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं डांस करता हूँ, मैं पानी पीता हूँ। और देखो ये बटुक भाई अभी कुछ खा भी रहे पी भी रहे चालू क्लास में। वेरी गुड। तो ये सब हो गया हकारात्मक वाक्य। तो अभी कौन बताएगा कैसे एग्जांपल देके, कौन बताएगा अभी? हैंड रेज करें। यस गोपी वाघाणी, आई हैव अनम्यूटेड यू। यस सर। હું દરરોજ एग्जांपल દૂધ પીઉં છું. I drink milk daily. ओके वेरी गुड। तो आप सब भी चैट में लिखे यस निशा, आई हैव अनम्यूटेड यू एंड वेरी नाइस टू सी योर हैंड रेज। मुझे बहुत अच्छा लगा। निशा हेलो ओके। निशा इज नॉट एबल टू स्पीक, नो प्रॉब्लम। हम कपूरिया नहीं, हसमुख भाई निशा अनम्यूट ही है। निशा કપૂર અવાજ થોડો ધીમો આવે છે। ઓકે अर्चना मोदी, आई हैव अनम्यूटेड यू। I learned spoken English. वेरी गुड। देखो तो इसकी सेंटेंस आप जो बिगिनर है ना उसको हम वहां से स्टार्ट करते हैं। आप सब जो जानते हैं उनको तो पता है, पर जो शुरुआत करते हैं उनसे उनके लिए हम स्टार्ट करते हैं कि हमने देखा था कोई भी सेंटेंस में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कंपलसरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसमें क्या होना चाहिए, उसकी सेंटेंस पैटर्न कैसी होनी चाहिए। तो उसमें सब्जेक्ट, लेट्स अनम्यूट टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 ऑब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस की सेंटेंस पैटर्न यही रहेगी। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। वही हमने देखा था कि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर है कि ही शी इट और कई एक वचन का नाम है तो इसके साथ हम क्रियापद के पीछे एस या ईएस सफिक्स लगाएंगे। एस लगाना है या ईएस लगाना है वो भी हमने कल स्लाइड में कल देखा था कि किसके पीछे एस लगेगा किसके पीछे ईएस लगेगा। तो हमको सिर्फ फाउंडेशन है यही याद रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर तो इसके पीछे वर्ब के पीछे ऑलवेज एस या ईएस लगेगा। जैसे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। अब मैं बोलूं आई की जगह पे थर्ड पर्सन सिंगुलर ले लेता हूँ, ही लेता हूँ, वह स्कूल जाता है तो ही गो का हो जाएगा गोज, ईएस लगेगा, ही गोज टू स्कूल। अगर मैं बोलूं राम गोज टू स्कूल तो राम भी क्या होगा, सिंगुलर नेम हो गया। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में ऑलवेज क्रियापद के पीछे एस या ईएस लगेगा, वो हमें याद रखना है इन केस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बाकी कुछ नहीं है, क्रियापद का फर्स्ट फॉर्म और सब्जेक्ट दो ही लगा के हमें सेंटेंस बनाना है। यस और हम किसी से पूछते हैं, पर्व धामेलिया, आई हैव अनम्यूटेड यू पर्व। हाँ सर। या प्लीज गिव एग्जांपल ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। કોનો? સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ નું કોઈ પણ સેન્ટેન્સ નું એક્ઝામ્પલ આપો। વે પ્લે ક્રિકેટ. સોરી, વે પ્લે ક્રિકેટ. ही प्ले क्रिकेट। हाँ। ओके अब यहाँ पर्व ने क्या गलती की, कौन बताएगा मुझे। पर्व ने कुछ गलती की है, सही है पर बहुत माइनर एक मिस्टेक है, वो कौन बताएगा। यस नीव, आई हैव अनम्यूटेड यू नीव। नीव यस सर। प्ले की जगह पर या प्ले की जगह
यस V1 के प्ले की पीछे जगह यस 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 play, प्ले की play, जगह play. या प्लेस PLAYS प्लेस आएगा। वेरी नाइस, क्योंकि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही शी इट और सब्जेक्ट के पीछे ऑलवेज एस या ईएस लगेगा। ओके और कौन एग्जांपल देंगे? आज हम सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस की बात करेंगे, नेगेटिव अफर्मेटिव वो सब हम आगे सीखेंगे। आज ओनली हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करेंगे। भव्य बल्लर, आई एम नॉट एबल टू अनम्यूट भव्य बल्लर, सो संजय भाई कैन यू प्लीज अनम्यूट भव्य बल्लर? रोल नंबर 9. ओके, Bhavya is, I think, son of Mr. Ashwin. Yeah. Kopi Wagani college. Okay, let's unmute Meet हेलो Dhanani. सर, मेरी आवाज आ रही है? I go to school every day. Who is there? कौन एग्जांपल दे रहा है? પૃથ્વી સૂર્યની આસપાસ One by one. Meet, yes Meet. હું દરરોજ સ્કૂલે જાઉં છું. I go to school every day. પૃથ્વી સૂર્યની આસપાસ ફરે છે. The earth moves around the sun. Excellent. देखो यहाँ अर्थ के पीछे वो सिंगुलर नाउन ही है, इसलिए हमने एस के ईएस लगाया, मूव्स लगाया। तो ऐसे हमें वही याद रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट और एक वचन मतलब सिंगुलर नाम। जैसे कि राम स्कूल जाता है तो राम स्कूल जाता है तो राम गोज टू स्कूल आएगा, क्योंकि एक वचन नाम है तो ऑलवेज क्रियापद के पीछे एस या एस सफिक्स लगेगा। सिर्फ इतना याद रखना है। और एक्शन इसमें कौन कौन से आएगी हम अब हमें एग्जांपल नहीं एक्शन बताएंगे। कैसी एक्शन आएगी? कौन बताएगा हमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी एक्शन आएगी? एक्शन तो नहीं होगी। गोधानी जानवी। गोदानी जानवी। या जानवी, यस सर। कौन सी एक्शन आएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में? फ्यूचर की। फ्यूचर की नहीं आएगी बेटा। एक्शन का कौन कौन सा टाइप होता है? या तो एक्शन कंप्लीट होती है, या तो एक्शन चालू होती है, या तो हमें पता नहीं चल सकता कि चालू है या नहीं। कंटिन्यू नहीं, वो कंटिन्यूअस टेंस में आएगी। इसमें हमें पता नहीं चलता। अचौक्कस एक्शन आएगी, मतलब इनडेफिनिट एक्शन आएगी। यस, तो इनडेफिनिट एक्शन कोई भी है ना, वो इस टेंस में आएगी। रेडी? क्लियर है? जो भी एक्शन अचौक्कस है, इनडेफिनेट है, उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज करेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में इसके अलावा जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो सब बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज होगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर नाउन सब्जेक्ट है तो ऑलवेज वर्ब के पीछे एस या एस सफिक्स लगेगा। इसके अलावा कोई भी वर्ब के पीछे कुछ भी सफिक्स नहीं लगेगा। जैसे बोलूं शाम स्कूल जाता है तो शाम गोज टू स्कूल। जैसे बोलूं रीना ही शी इट और राम शाम नाम, इसके पीछे क्रियापद के पीछे एस या एस लगेगा। आई वी यू दे, अगर वहां से सब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो क्रियापद के पीछे कोई भी एस या एस नहीं लगेगा। क्लियर है सबको? यस। ओके, तो अभी एक को हम अनम्यूट करके पूछते हैं। व्रज, आई हैव अनम्यूटेड यू। व्रज, एक मिनट है, हमें क्या सीखा आज के दिन आप? सर सवाल फिर से बोलो। क्या सीखे आप? आज हम पॉजिटिव सेंटेंस सीखे और उनका एग्जांपल्स। तो और राजेश सर ने इंग्लिश के इतिहास के बारे में सिखाया। या वेरी गुड बेटा। आज हम क्या होमवर्क क्या देना चाहिए आज हमको? कैसा होमवर्क चाहिए आपको? प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव 10 वाक्य और राजेश सर ने जो दिया था वो।
ओके चलो आज हम जो व्रज बोलते हैं ना ऐसे होमवर्क आपको देते हैं, पर 10 नहीं 15 कर देते हैं। आपको सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, और अगर लिखते हो तो वेल एंड गुड, पर होमवर्क में है ऑडियो रिकॉर्ड करके ऑडियो शेयर करना, क्योंकि हमें स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है। तो आपको ओनली पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं उसको। ऐसे 15 सेंटेंस बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, और ऑडियो रिकॉर्ड करना है और ऑडियो ग्रुप में शेयर करना है, 5 बजे से पहले शेयर करना है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू। एंड 7:40 हो गया है, क्लास कंप्लीट डिक्लेयर करता हूँ। थैंक यू ऑल। अब जिसको क्वेरी है वो क्लास में रह सकते हैं, बाकी आप सब लीव कर सकते हो। थैंक यू। यस गोधानी भाविका, आई हैव अनम्यूटेड यू भाविका। सर एक क्वेरी છે મને। બોલો સર એક સેન્ટેન્સ છે ધ સ્ટાર ટ્વિંકલિંગ ઇન ધ સ્કાય, તો એમાં ટ્વિંકલ ની પાછળ એસ લાગશે? ફરીથી બોલો। ધ સ્ટાર ટ્વિંકલિંગ ઇન ધ સ્કાય, એ સેન્ટેન્સ માં ટ્વિંકલ ની પાછળ